नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का जो है करेक्शन डेट जो है करेक्शन होना शुरू हो गया है। जिनका भी करंट स्टेटस में जो है इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा ऐसा कुछ शो कर रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए खास है। और जिनका रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर्ड करके जो है यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा गया था, उनके लिए वीडियो खास है। यानी कि जिनका भी नंबर से यानी जो है गत वर्ष यानी पिछले साल के नंबर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसके लिए वीडियो है। तो जैसा कि यहाँ पर इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा ऐसा शो कर रहा है, इनके लिए खास है ये वीडियो। तो चलिए आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पर आपने गलती की है जिससे आपका स्टेटस शो कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। कक्षाएं सेमेस्टर होने पर प्रथम और सेकंड सेमेस्टर का प्राप्तांक पूर्णांक जोड़कर भरा जाए। दोनों सेमेस्टर बराबर एक वर्ष होता है, वार्षिक होता है। तो दोस्तों, ये आप बात समझ चुके होंगे। कक्षाएं वार्षिक होने पर तृतीय वर्ष के लिए प्रथम और सेकंड सेमेस्टर का प्राप्तांक पूर्णांक जोड़कर भरा जाए, ये भी आप समझ चुके होंगे। पंजीकरण संख्या में प्रथम वर्ष के लिए UIN नंबर भरा जाए एवं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इनरोलमेंट नंबर भरा जाए। अन्य यूनिवर्सिटी होने पर UIN भरा जाए। दोस्तों, आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आप BA BSc BCom के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो आप UIN नंबर भरेंगे। और यदि आप MA MCom BEd के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब भी आप UIN नंबर फर्स्ट ईयर में भरेंगे। वहीं आप जब सेकेंड ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर BA BSc BCom के लिए इनरोलमेंट नंबर भरेंगे। वहीं पुनः जब आप BA BSc BCom थर्ड ईयर में जाएंगे तो आप जो है इनरोलमेंट नंबर भरेंगे। इसके बाद जब आप BEd सेकेंड ईयर में रहेंगे तो रोल नंबर भरेंगे। और किसका रोल नंबर भरेंगे दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट में एडमिशन किए हैं तो सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर भरेंगे। जैसा कि मान लीजिए MA में आप फर्स्ट ईयर में थे और आपका रिजल्ट आ गया, आप सेकेंड ईयर में चले गए, तो सेकेंड ईयर में जब आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आप फर्स्ट ईयर का रोल नंबर भरेंगे जो है पंजीयन क्रमांक की जगह। और यदि आप BEd के स्टूडेंट हैं तो आप जो है फर्स्ट ईयर में जो है UIN नंबर भरेंगे। वहीं जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के जो मार्कशीट में आपका रोल नंबर था वह जो है सेकेंड ईयर के यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में भरेंगे पंजीयन क्रमांक की जगह। तो आप ये बात समझ चुके होंगे। यहाँ देखिए, आपको एक स्टेटस आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर कहाँ पर क्या भरना है। दोस्तों, जब भी आप करेक्शन के लिए आप पोर्टल खोलेंगे तो आपका जहाँ करेक्शन करना होगा वहीं डायरेक्ट आपका पेज खुलेगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है कमियाँ कहाँ से आती हैं, जो लिखता है इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विच यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। जैसा कि गत वर्ष का परीक्षा फल, यदि आप पास हैं तो पास, प्रमोट हैं तो प्रमोट डालें। रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर अब नहीं चलेगा, अब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा अगर आप यहाँ पर चुनते हैं रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, यहाँ भी दोस्तों सबसे बड़ी कमी होती है। कुछ बच्चे जो हैं सेमेस्टर वाइज पेपर देते हैं और यहाँ भर देते हैं वार्षिक परीक्षा प्रणाली, जिससे उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको, यदि आप सेमेस्टर की परीक्षा दिए यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो सेमेस्टर वाइज अगर आप पेपर दें तो यहाँ सेमेस्टर प्रणाली चुनेंगे। इसके बाद आता है, यदि आप वार्षिक प्रणाली से परीक्षा दिए हैं तो मानिए एक साल में एक बार पेपर दिए हैं तो वार्षिक प्रणाली चुनेंगे। अब देखिए, जब आप गत वर्ष की अंक प्रणाली, यहाँ पर आप जब देखेंगे यहाँ पर वार्षिक परीक्षा अंक यहाँ लिखा होगा अंक प्रणाली, तो यहाँ पर क्या करना है, यदि आप वार्षिक हैं तो वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली चुनेंगे। जैसा कि इस समय भी BEd में चल रहा है, बाकी MA और BA में जो है ये सेमेस्टर वाइज हो चुका है। तो गत वर्ष की अंक प्रणाली BEd में है तो यहाँ पर आपका वार्षिक ही रहेगा। ठीक है, यदि आप दोस्तों यहाँ गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली में आप अगर सेमेस्टर वाइज चुनते हैं तो यहाँ पर आपको
जो है गत वर्ष की अंक प्रणाली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, SGPA और CGPA। तो यहाँ पर दोस्तों आप SGPA यहाँ पर आप चुनेंगे। वार्षिक अंक प्रणाली में आपको SGPA चुनना है। अब गत वर्ष का प्राप्तांक दोस्तों आपको हमने पहले बता दिया है। यदि आप BA, BSc, BCom के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर का नंबर भरना होगा। और अगर सेमेस्टर वाइज जो आपका पेपर हुआ है तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का जो है प्राप्तांक जोड़कर यहाँ भरना होगा। और गत वर्ष का पूर्णांक, तो दोस्तों यदि आप सेमेस्टर प्रणाली के स्टूडेंट हैं तो प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर दोनों का जो है पूर्णांक जोड़कर यहाँ भरना होगा। यदि आप वार्षिक प्रणाली के स्टूडेंट हैं, यानी वार्षिक परीक्षा से पास हुए हैं, एक साल में एक बार पेपर देकर पास हुए हैं, तो यहाँ पर आपको जो है अपना जो है एक साल का जो है, मान लीजिए आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप जो फर्स्ट ईयर का जो है टोटल प्राप्तांक और टोटल पूर्णांक भरेंगे। वहीं आप अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का प्राप्तांक जोड़कर और दोनों का पूर्णांक जोड़कर यहाँ भरेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ चुके होंगे। यदि आप BA, BSc, BCom का हमने बता दिया। अब चलते हैं BA, MA और B.Ed के लिए। तो अगर B.Ed सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर जो है प्रथम जो है वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक भरना है। और वर्तमान पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, सबसे बड़ी गलती दोस्तों यहीं पर होती है। जितने भी इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा का भी रीजन शो करता है, इसी कारण करता है, सबका यही गलत होता है। 21 नंबर कॉलम वर्तमान पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, यहीं पर सबका दोस्तों जो है फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो UIN नंबर भरेंगे। सेकेंड ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर का जो है रोल नंबर। यदि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी BA, BSc, BCom में थर्ड ईयर तक होता है, तो आप सेकेंड ईयर का यहाँ पर अपना रोल नंबर भरेंगे। यदि आप MA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपका MA फर्स्ट ईयर का रोल नंबर होगा। यदि आप B.Ed के स्टूडेंट हैं तो B.Ed फर्स्ट ईयर का यहाँ पर रोल नंबर होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा कहाँ पर क्या भरना है। एक बार आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, यदि आप परीक्षा प्रणाली यदि आप पास हुए हैं तो पास करें, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड का ऑप्शन चुनेंगे तो आप फेल हैं, आपका जो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर यदि प्रमोटर विद मार्क हैं तो प्रमोटर विद मार्क चुनेंगे। गत वर्ष की अंक प्रणाली चुनेंगे। यदि आप सेमेस्टर वाइज पेपर दिए हैं तो सेमेस्टर वाइज, वार्षिक परीक्षा दी एक साल में एक बार दिए हैं तो वार्षिक प्रणाली चुनेंगे। यदि आप यहाँ पर इसके बाद जब यहाँ चुन लेंगे आप, तो गत वर्ष की अंक प्रणाली अगर दोस्तों सेमेस्टर चुनेंगे तो यहाँ SGPA और CGPA आएगा, तो यहाँ पर आपको SGPA सिलेक्ट करना है। गत वर्ष का प्राप्तांक, तो दोस्तों गत वर्ष का प्राप्तांक यानी पिछले साल आपने कितना पाया है। जैसे दोस्तों यदि आप फर्स्ट ईयर में के हैं तो उसमें तो आपको कुछ भरना नहीं होता। सेकेंड ईयर में जब आप जाते हैं तो फर्स्ट ईयर का पूरा, अगर सेमेस्टर वाइज है तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का जोड़कर प्राप्तांक और पूर्णांक भरना होगा। यदि आप वार्षिक स्टूडेंट हैं तो आपको एक ही भरना है, क्या नाम है, जो आप पाए हैं। और आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे तो ये बता दिया हमने। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जितनी मार्क पाए हैं वो भरना है तो प्राप्तांक में, और पूर्णांक में जो भरना है आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो है दोनों पूर्णांक जोड़कर यहाँ भरना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर आपको हमने बता दिया है BA, BSc, BCom में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को UIN नंबर भरना है, और जो है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को इनरोलमेंट नंबर भरना है। इसके बाद दोस्तों आपको आते हैं B.Ed और MA के स्टूडेंट को। दोस्तों अगर आप पहले B.Ed वालों को बता देते हैं, B.Ed के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ UIN नंबर भरा जाता है। और अगर आप सेकेंड ईयर के B.Ed स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर का रोल नंबर भरना है। यानी अगर आप B.Ed के स्टूडेंट हैं तो आपको, और सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हैं तो आपको यहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय बोर्ड में पंजीयन क्रमांक में यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है। और दोस्तों यहाँ पर गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक तो वही हो गया। यदि आप अब देखिए, यदि आप
MA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको भरना है फर्स्ट ईयर का रोल नंबर, यहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम का विश्वविद्यालय बोर्ड में पंजीयन के यहाँ रोल नंबर, बाकी यहाँ पर प्राप्तांक पूर्णांक। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई